नमस्कार। रामकिशोर शर्मा, माधवगंज से व्यापारी नेता नवल महेश्वरी व भारतीय जनता पार्टी 159 बिलग्राम मल्लावा के संयोजक नवल महेश्वरी से आज चुनाव संबंधित खास बातचीत करेंगे। ये जो चर्चाएं चल रही हैं संविधान को लेकर, जैसे कि समाज में लोग कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है रामकिशोर जी, संविधान किसी का खतरे में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, नरेंद्र मोदी जी उसका पूरा पालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए। संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट होता है, वो हर सरकार करती है और उसको बढ़ाया जाता है। संविधान चेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो विरोधी दल कह रहे हैं संविधान नहीं खतरे में है, उनका दल का मैनिफेस्टो जो उन्होंने फर्जी बनाया था वो सब खतरे में है। जैसे कांग्रेस ने बनाया था जो अपना घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने दिया था कि विरासत टैक्स लगाएंगे और ये सब उजागर हो गए हैं। तो वो उनके घोषणा पत्र के वादे सब झूठे हो रहे हैं। इसलिए इन लोगों के पास कोई नहीं, ये प्रोपोगंडा उड़ा रहे हैं कि संविधान खतरे में। देश का संविधान खतरे में ना है, न था, न होगा। राम मंदिर और जम्मू कश्मीर को लेकर कहीं कहीं बातें आ जाती हैं इस समय। देखिए, राम मंदिर हमारी 500 साल की गुलामी का प्रतीक था। राम मंदिर बना, इससे पूरे देश और विश्व में हर्षोल्लास है। राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार भी सृजित हुआ है। राम मंदिर की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राम राज्य की कल्पना से ली जाती है, जिसमें उनका कहना था, उनका मानना था, उनकी सोच थी। भारतीय जनता पार्टी की सोच यही भी है कि राम राज्य आए और गरीबों के यहाँ, जो समाज का निचले स्तर का व्यक्ति है, उसको भी, उसके घर में भी रोशनी हो, उसको भी अनाज मिले, उसको भी दवा मिले। ये राम राज्य की कल्पना थी और राम मंदिर के साथ साथ ये कल्पना भी साकार हो रही है। धारा 370 कश्मीर में जो हटी है, ये आप ये खुद बताइए, खुद सोचिए कि एक देश में 2 ध्वज, 2 झंडे, 2 संविधान, क्या उचित था? नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर भारत को एक किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत एक है, एक रहेगा। यह उसका पूर्णतः पालन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अपने विधानसभा क्षेत्र के माधवगंज में जो इंडस्ट्रियल एरिया बनने की तैयारी चल रही है, उसको लेकर आप क्या अपने क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक व्यापारी उद्योग परिवार से हूँ और मेरी खुद की एक कल्पना थी कि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार सृजित किया जाए। 1917 के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बिजली में बहुत बड़ा सुधार हुआ है और कोई भी उद्योग बिना बिजली के नहीं चल सकते। बिजली की सुधार के लिए हमारे लोकसभा सांसद अशोक रावत, लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी और विधायक आशीष सिंह आशु ने काफी प्रयास किए हैं और जिसकी वजह से अब इस क्षेत्र को 18 से 20 घंटे लाइट मिल रही है। आपको मैं बताते हुए आपको आश्चर्य होगा कि जब 1916 में जब हम लोगों ने महेश्वरी डेयरी प्रोडक्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था, तो मैं बिजली के अधिकारियों से मिलने गया, तो उस समय के अधिकारियों ने कहा कि आपने प्लांट लगाया क्यों? लेकिन आज वर्तमान जिलाधिकारी महोदय और बिजली के अधिकारियों से जब बिजली की समस्या के लिए हम लोग बात करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर हमारी समस्या का निराकरण करते हैं। ये लोग, ये अधिकारी लोग, ये सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार की मंशा है कि उद्योग धंधे पल्लवित हों और बहुत जल्दी माधवगंज बघौली रोड पर वर्तमान में 6 इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं। आने वाले समय पर 25 से 30 इंडस्ट्री आपको वहां मिलेगी।